इस पर्सन ने ईगो से काम लिया, इमोशनल अटैचमेंट थी, बहुत स्ट्रांग थी, पर ये अनहेल्दी पैटर्न्स को रिपीट करते रहे, ये कॉन्स्टेंटली फियर या ईगो से ऑपरेट करते रहे। आपको शायद ये फील करवाया कि इनको सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है आपके साथ, सिर्फ इंटीमेसी में इंटरेस्ट है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वो चीज़ नहीं थी, बट आपको फील हर समय वही कराते रहे। देखिए, ये कॉन्स्टेंटली कोई टॉक्सिक साइकिल्स रिपीट करते रहे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया है। और आज हम ये पूछने वाले हैं कि ये क्या चीज़ है जिसको लेके इनको शर्मिंदगी फील हो रही है इस कनेक्शन में, या आपको लेके हो सकता है कुछ बोला ना हो, पर शर्मिंदगी क्या फील हो रही है। सो नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त आपके लिए जो एनर्जी है वो आपको क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। बेसिकली ये इस कनेक्शन को पहले से ज़्यादा सीरियस तरीके से देख रहे हैं। शायद पहले इनकंसिस्टेंट या इमैच्योर रहे हो, बार बार अवॉइडेंस में भाग जाते हो, वो एक पैटर्न इन्होंने जो रिपीट किया है। पर ये इस समय दिमाग में चल रहा है कि मैंने क्या लूज किया यहाँ पे। ये एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की लग रही है जो रिकनेक्ट करने का थॉट इंटरनली बिल्ड कर रहा हो, तो कॉशियस है, पर इनको लग रहा है कि मैं कुछ थोड़ा सा एफर्ट डालूं। आई थिंक किसी और रीडिंग में भी आज ये कार्ड आया था, तो एक रीबिल्डिंग वाली एनर्जी है आज की रीडिंग्स में। देखिए, सबसे ज्यादा गिल्ट जो इनको फील होता है, इस पर्सन ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने इनकी जिंदगी में वार्मथ, ग्राउंडिंग, केयर, जेन्युइन एनर्जी इन्वेस्ट करी, पर ये इंसान जो है, इन्होंने उसको कभी भी प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया, उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। जैसे आपने इनको हमेशा सिक्योर फील कराया, और इन्होंने उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। आपको हर समय ऐसा फील कराया कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको डी वैल्यू फील कराया इन्होंने। अब ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी रेयर थी। जिस तरह से आपने हर चीज उनके अराउंड एक तरह से बिल्ड करी, या उनको फील कराया, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, ये पर्सन, इनको पता है कि इन्होंने इस कनेक्शन में कंसिस्टेंट नहीं रहे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी की, हर समय व्हील ऊपर नीचे होता रहा। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाए, कभी क्लोज आ जाएंगे एकदम से, कभी एकदम से डिस्टेंस बना लेंगे, कभी एकदम से इमोशनल हो जाएंगे, कभी एकदम से कोल्ड हो जाएंगे। सो मतलब कभी इमोशनली अवेलेबल, कभी अनअवेलेबल। तो इस कनेक्शन को जैसे बस भगवान भरोसे छोड़ दिया। मतलब भगवान भी उसी की मदद करता है ना जो मेहनत करता है, पर जब आप एफर्ट ही नहीं डालेंगे तो भगवान भी क्या करेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू हुई। तो इन्होंने हैंडल नहीं किया इसको मैच्योर तरीके से, बहुत ज्यादा मिस हैंडल किया है। फीलिंग्स थी, पर जैसे जो डायरेक्शन देना चाहिए, मतलब अपनी जिंदगी में बाकी सब चीजों को डायरेक्शन देने में इनके पास टाइम था, एनर्जी थी, दिमाग था, यहाँ आके इनका दिमाग ठस हो जाता था बेसिकली। अब एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए, जो सबसे हर्टफुल ट्रूथ है अ, आपके बारे में, जो इनसे रिलेटेड है, कि आप इमोशनली उनसे हमेशा ज्यादा क्लियर थे। आपके पास आप बहुत जैसे एक्शन ओरिएंटेड या सोल्यूशन ओरिएंटेड थे। ये हर समय ये एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे रहते हैं। अभी पता नहीं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जितना कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया, उतना ही अब मेंटली खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। सो ये ट्रूथ इनको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि आप हर समय हर चीज का सोल्यूशन लेके आते रहे, और ये उसके मतलब जैसे ऊन के गोले को बुचुड़ बुचुड़ करके और तबाही मचा देते हैं, ये वही करते रहे हर समय। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, जो थॉट इनको सबसे ज्यादा हॉन्ट करता है ना, कि शायद आपकी अब इमोशनल जो वॉल्स हैं
वो अप हो गई हैं, आप बहुत गार्डेड हैं। जिस तरह से आप हर समय इनके लिए अवेलेबल थे, हर चीज़ करने को तैयार थे, शायद अब वो आप उतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है इसमें। अम, तो ये जैसे क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि क्या मैंने इसको बहुत दूर अपने से पुश कर दिया, बहुत ज़्यादा मैंने बेवकूफ़ियाँ कर दी, अ, क्या ये इंसान दोबारा मेरे पे ट्रस्ट कर पाएगा कभी। तो ये पर्सन जानता है कि रिपीटेड बिहेवियर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया, और ये सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है थॉट के, मतलब मैंने ये क्या कर दिया। नाइट ऑफ कप्स, देखिए अगर ईगो इनका डिसअपियर हो जाए ना, तो ये पर्सन एडमिट करेंगे कि फीलिंग्स कभी भी गई नहीं थी आपके लिए, कहीं पे भी फीलिंग्स अभी भी हैं, अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन रिन्यू हो सके, अभी भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। इमोशनल कन्फेशन, जैसे मुझे पता है कि मैंने सिचुएशन को बहुत ही ख़राब तरीके से हैंडल किया, मैं अभी भी तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे इस कनेक्शन को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए था, मुझे इसको इमोशनली सोचना चाहिए था, मैं हर समय अपने बारे में सोचता रहा या सोचती रही। सो ये पर्सन एक इमोशनल रिकनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ कप्स, देखिए कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली दिख रही है, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी है। ये एक इमोशनल अप्रोच वाली एनर्जी है, जैसे एक छोटा सा मैसेज, एक चेक इन, एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना, या इमोशनली जैसे टेस्ट करना वाटर्स कि आप अभी भी इमोशनल अवेलेबिलिटी आपकी है कि नहीं, आप इनसे बात करेंगे कि नहीं। सी अराउंड 1 महीने के आसपास का टाइम मुझे दिखता है। अ, पहले कुछ हफ्तों में कुछ इमोशंस इनके इंटेंसिफाई होके ये कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आपके साथ। देखिए कभी कभी लोगों को पता होता है कि उन्होंने किसी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि शर्मिंदगी तो अंदर से फील होती ही है ना, गिल्ट तो होता है, हम उसको बाहर एक्सेप्ट करें ना करें, हम सबको पता होता है जब हमने किसी के साथ कुछ गलत किया होता है। तो यहाँ पे इमोशनली गिल्ट हैवी है यहाँ पे इस इंसान को, लेकिन याद रखिए किसी और की इमोशनल मैच्योरिटी आपकी वैल्यू को रिड्यूस नहीं करती। उसने अगर बेवकूफ़ी करी है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं बता सकता कि आपने कम एफर्ट डाला है, आपने अपना पूरा एफर्ट डाला है। पर अगर एक इंसान आपसे झूठ बोलता है या अ, जो कहता है वो करता नहीं है, तो उसमें आपकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, वो उसका कैरेक्टर दिखाती है बेसिकली, वो इंसान वैसा ही है। देखिए जो जो राइट पर्सन होगा वो अ, सिर्फ आपके दिल को प्यार नहीं करेगा, वो उसको मालूम होगा कि उसको कैसे केयरफुली हैंडल करना है, वो मिस हैंडल नहीं करेगा आपके दिल को, आपकी फीलिंग्स को। तो ये कुछ लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब वो खुद रीजन बन जाते हैं आपको लूज करने का, और शायद कुछ लोग तब समझते हैं जब उनके साथ ऐसा खुद खुद के साथ होता है। सो इसमें अगर आप जानना चाहते थे कि क्या ये इंसान रिग्रेट करता है या इनको कुछ गिल्ट है, तो हाँ गिल्ट अंदर से है, बट बाहर दिखाएं वैसा जरूरी नहीं। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।